इस वक्त रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दोस्तों महाभारत की कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि दोस्तों जब जब धरती पर पाप का राज बढ़ेगा तब तक मैं आऊंगा और धरती को क्लेंस करके मैं चला जाऊंगा, जो कि भगवान विष्णु ने कहा था, यानी कि श्री कृष्ण जी ने कहा था। यहां पर ये लाइंस दोस्तों घर के लिए, बिग बॉस का घर एक महाभारत का घर है, मतलब महाभारत है, जहां पर हर वीकेंड के वार पे श्री कृष्ण का अवतार धारण करके कहीं ना कहीं आते हैं सलमान खान और अधर्म को खत्म करके जाते हैं और सत्य की विजय हमेशा होती है। एंड ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं प्रोमो में? हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सोनाली फोगाट ने जो बड़े क्लेम करे, इसने मेरी बेटी को गाली दी और उस पर माचिस का काम दोस्तों, माचिस और घासलेट का काम राहुल और अर्ची ने किया। मिल गई, सजा मिल गई। आज उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे उस टर्म की जिसका नाम है टिमिड, यानी कि डरपोक, जो बहुत ज्यादा डरता है। कौन है असली टिमिड, ये भी बात करेंगे। निक्की तंबोली जिस तरीके से परेशान कर रही थी, क्या वो सही था या गलत? रुबीना दिलैक का मैटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और क्यों राहुल वैद्य अब छोटी बड़ी बातों को लेकर इतना ज्यादा इनसिक्योर हो गया है, सारी ही बातें आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज बताने के लिए जबरदस्त रिव्यू। और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। एंड हाँ, फेसबुक ट्विटर इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूं, तो आप फॉलो कर सकते हैं सेम नाम राहुल भोज के नाम से। अब बात करते हैं आज के दमदार एपिसोड की। सिर्फ और सिर्फ मुद्दे 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 हैं। मैं दोस्तों आज के एपिसोड में यह भी बताऊंगा कि कैसे अभिनव एक सच में जेंटलमैन है और कैसे ये जो सो कॉल्ड खिलाड़ी घर में हैं वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं औरतों को। और ये स्टीरियोटाइप बिल्कुल नहीं है, मेरी डेफिनेशन बहुत ही कीन ऑब्जर्वेंट हूं मैं, आपको तो पता ही है, बाज की तरह नजर रहती है हर एक बात पर। और मैं ये चीज बताऊंगा जहां पे राखी सावंत से जुड़ी हुई है ये बात। तो चलिए, जब राखी की बात हुई है तो सबसे पहले राखी की ही बात निकालते हैं दोस्तों, क्योंकि राखी का सबसे पहले होता है कि राखी का सबसे पहले झगड़ा होता है एली गोनी के साथ। एली राखी का झगड़ा, हम सबको पता है एली इस इनहिबिशन के साथ है, इस सारी चीजों के साथ है कि उसकी वजह से, उसके साथ जो लड़ाई हुई थी, उसने जो ड्रामा किया था, अपनी नाक तोड़ दी थी, उसकी वजह से जैस्मिन को निकाला गया है। और एली जो है इस बात को अभी तक अपने सीने में दबाए हुए है और उसने जीना हराम कर रखा है। ये बात एली ने बोली है। लेकिन एली ने एक और बड़ी बात बोली कि जब मैं यहां से बाहर जाऊंगा तो ये सारी चीजें यहां पर दफन करके जाऊंगा। वो भी बहुत सही बात बोली है। तो बेसिकली एली है ना, खिलाड़ी बहुत अच्छा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग खिलाड़ी बहुत अच्छा है, लेकिन गलत संगत में फंसा हुआ है वो, गलत लोगों से इन्फ्लुएंस्ड है वो और गलत लोगों का साथ दे रहा है। बात करूंगा गलत क्यों, इस पे मैं बात करूंगा, क्योंकि एक सेंटेंस ऐसा बोल दिया एली ने जिस पर मुझे लिटरली हंसी आ गई एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, लाइक सीरियसली नोबडी केयर्स, रियली नोबडी केयर्स एक्सेप्ट सम फैंडम या फिर एक्सेप्ट सम पीआरस ओवर देयर, जो कि हैं, यू नो मैं किस का नाम लूं, लेकिन हैं। ओके गाइस, तो यहां पर राखी सावंत और एली का जो झगड़ा हुआ, मुझे बस इतना कहना है कि यहां पर सिंपल सी बात है, एली को छेड़ रही थी राखी, राखी को छेड़ रहा था एली, और उसका ही करारा जवाब दोनों ने आपस में एक दूसरे को दिया। और ये आगे तक चलता रहेगा जब तक राखी या एली में से कोई एक घर से बाहर नहीं चला जाता। उसके बाद राखी सावंत रोने लगी। हमें पता है कि राखी सावंत जब रोती है तब हमें अच्छा लगती है, मतलब दिल से वैसा नहीं है कि मजाक उड़ाने वाला अच्छा नहीं है, वो अच्छी लगती है, वो ऐसा लगता है एंटरटेनमेंट दे रही है, वो हंसती है तो एंटरटेनमेंट करती है, वो अलग अलग तरीके की नौटंकी करती है, वो करती है। फिर उसके बाद बिग बॉस उसे बुला लेते, बिग बॉस को बार बार बोल रही कि मैं अपने हाथ में लिख दूं क्या, बिग बॉस बोलते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। देखो, वो जानबूझ के रखा था बिग बॉस ने, क्योंकि बिग बॉस को पता है कि राखी अगर आ रही है तो ऑडियंस को कुछ ना कुछ कंटेंट तो मिलेगा। एंड राखी सावंत के आने की और इतना उभरने की वजह से ही दोस्तों टीआरपी में भी छलांग लगाई है। ये बात मैंने आपको बताई थी पास में, अगर आपको याद होगा तो ऐसे में यहां पर राखी सावंत बहुत, मतलब वो जिस तरीके से रोती है बहुत इमोशनल भी था, बट साथ ही साथ ये भी था कि यस, ये राखी की ही उन चीजों को भुनाने की कोशिश हो रही है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, उसको ज्यादा हम बढ़ावा नहीं दे सकते। अब दोस्तों यहां पर आता है यस, यहां पर दोस्तों आता है ये वाला टास्क आता है, ठीक है, जहां पर पतंग काटने वाली और
एक सेकेंड ना, यस हाँ, जहां पर ऑफ कोर्स ये पतंग वाला आ जाता है, जहां पे एली, निकी, राहुल, एजाज जो कि कंटेंडर है, वो इस तरीके से इसके बारे में क्या ही बोले यार, इन्होंने तो एकदम से गंद मचा दिया। सबने मिलकर जो है दोस्तों मतलब सबने मिलकर जिस तरीके से फाड़ दिया, वो मांझा तोड़ दिया, वो अननेसेसरी था। क्यों बिग बॉस इतना पैसा खर्च करते हैं टास्क में, बिग बॉस चाहते हैं उससे कुछ कंटेंट निकले, ये लोग तोड़ ताड़ के जो है इसमें आ जाते हैं। ये मुझे लगता है कि ये पहला सीजन है ऐसा जब यहां पर कोशिश ही नहीं हो रही है, पहले ही टास्क रद्द हो जा रहा है। इससे पहले जब था पारस लोगों का जो सीजन था, सिद्धार्थ, पारस, आसिम, उसमें वो लोग खेलते थे, वो लोग एंड में आते आते जो है टास्क को रद्द करवा देते थे, पारस का मास्टरमाइंड रहता था उसमें। बट इस सीजन में ये लोग खेलते ही नहीं है, 5 मिनट तक नहीं खेलते हैं ये लोग, और उसके बाद तुरंत तोड़ ताड़ के सब गंद मंद मचा के जो है इस तरीके से स्वाहा कर देते हैं। टास्क के बीच में राहुल वैद्य और अभिनव शुक्ला के बीच में हुई झड़प, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि क्यों राहुल वैद्य बार बार अभिनव शुक्ला के साथ झगड़ते वक्त रुबीना को लेकर आते हैं, रुबीना से झगड़ते वक्त अभिनव शुक्ला को लेकर आते हैं। अरे भाई क्यों, वाई, काय को, किस लिए भाई? अपना लड़ो ना तुम उससे, अगर पति से लड़ रहे हो पति से लड़ो, पत्नी से लड़ रहे हो पत्नी से लड़ो, लेकिन आप जबरदस्ती इनको इन्वॉल्व करते हैं, आप जबरदस्ती इन्वॉल्व करते हैं, हल्की बोल के, नल्ली बोल के, क्या क्या शब्द थे पता नहीं, अलग नाला सुपारा वाला, और फिर अभी आजकल कुछ और ही बोल रहा है वो। तो यहां पर मुझे कहना है कि राहुल यार बस करो, तुम्हारी स्ट्रेटेजी एक्सपोज हो चुकी है, लिटरली एक्सपोज हो चुकी है, तुम्हारे फैंस को तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा जो आइडल था राहुल, जिसने नेपोटिज्म जैसा बड़ा मुद्दा उठा दिया था, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो यहां पर दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि राहुल मुद्दा ढूंढ लो, क्योंकि सलमान खान ने बोला यू नीड टू वर्क हार्डर, दैट डजंट मीन कि यू नीड टू पुट योर लेग बिटवीन अदर्स बिजनेस, जो कि यू आर डूइंग कंटिन्यूसली लाइक। यहां पर दोस्तों राहुल वैद्य कहता है चल भागे से टिमिड मतलब क्या होता है? टिमिड मतलब डरपोक होता है, जो कि सबसे ज्यादा डरता है, ठीक है। अब यहां पर डरपोक कौन हुआ भला? अभिनव शुक्ला डे 1 से लेकर अब तक जो है खेल रहा है, जिसके ऊपर इल्जाम लगते रहे, बीबी का पल्लू पकड़कर बढ़ने वाला, लाइक सीरियसली उसका दिमाग आगे लेके जा रहा है उसको, उसकी सोच, उसका जो जेंटलमैन है ना, वो जिस तरीके का वो लेकर जा रहा है उसको आगे, इस तरीके से चीजें नहीं आ रही हैं दोस्तों अभिनव शुक्ला की। ये जो चीजों का रफ शब्दों का इस्तेमाल, घटिया शब्दों का इस्तेमाल, और सोचे समझे मुद्दे उठाना, अभिनव शुक्ला इस तरीके की फालतू चीजें नहीं कर रहा है, वो जेंटलमैन था, है और रहेगा, और वो इसी तरीके से जो सचमुच में मतलब हिंदुस्तानी जो महिलाएं हैं उनको प्राउड फील कराने वाला है अभिनव वैसा कैरेक्टर है दोस्तों। और यहां पर राहुल उसको टिमिड कह रहा है, लाइक सीरियसली। एंड यहां पर एली गोनी की बात, मुझे हंसी आ रही है एली गोनी पर, जिसने कहा कि मैंने पूरा लिखा है पूरा देश पागल हो गया था जब तू निकला। आर यू लाइक सीरियस? नो मतलब लाइक सीरियसली, वाह, काय को, किस लिए? ठीक है भाई, वो ट्रेंड चला था, वी ऑल नो दैट, पैसा वाला ट्रेंड एक आता है, वो हम सबको भी पता है। बट यहां पर मुझे ये कहना है दोस्तों कि पूरा देश तो पागल नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग पब्लिक रिव्यू करते हैं, पब्लिक के बीच में जाकर हम लोग उनसे पूछते हैं, और जो जेन्युइन ऑडियंस होती है, जो सड़क चलती हुई होती है, जिनसे हम रुका कर पूछते हैं ये बात कि भाई आपको क्या है कहना, उनकी सच्चाई सुन लो। आप सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया जो है बिग बॉस जो है दोस्तों, बिग बॉस अगर 100% है तो सोशल मीडिया उसका सिर्फ 20% है। 80% लोग जो हैं अभी भी सोशल मीडिया में नहीं है, और वो घर बैठ के बिग बॉस देखते हैं। जो लोग घूमते हैं बाहर, उनसे पूछिए, वो ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं। सोशल मीडिया पे तो कौन कितनी 100 आईडीज बना के जो है कर देगा। तो यहां पर दोस्तों एली गोनी का जो सपोर्ट था राहुल को, ठीक है, वो बेचारा अपनी दोस्ती प्रूव कर रहा है, नो डाउट, ठीक है। बट ये बात कहने की पूरा देश रोया था, लाइक सीरियसली। और रुबीना उस पर क्या बोलती है पता है ना? क्योंकि रुबीना को मुझे लगता है निक्की ने बताई होगी ये बात, निक्की ने या विकास गुप्ता ने, दोनों में से किसी एक ने बताई होगी ये बात कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, और किस तरीके से हुआ था, वो क्यों कर रहा था सोशल मीडिया पे सपोर्ट, ये भी बता दिया था। तो यस, इन लोगों को भी अच्छी तरीके से सारी बातें पता हैं। अब यहां पे दोस्तों अभिनव ने कहा कि अभी तो गेम नहीं खेल रहा था मैं पहले से, लेकिन अब मैं गेम खेल रहा हूं, और उसी चीज को देख के तू फ्रस्ट्रेट है। यस, राहुल वैद्य इज फ्रस्ट्रेट, यस ही इज टोटली फ्रस्ट्रेटेड सोल राइट नाउ, बिकॉज आफ्टर सोनाली फोगाट, मैं उन पर आता हूं क्योंकि वो तो बाप रे बाप
पानी ही डाल दे रही है, कभी कुछ कर दे रही है, कभी कुछ कर दे रही है, कभी थूक दे रही है, तो वो अलग है, अभी मैं आता हूं उस मुद्दे पर। बट यस, ही इज फ्रस्ट्रेटेड सोल, बिकॉज पहले तो सिर्फ रुबीना उसका टारगेट थी, क्योंकि रुबीना बहुत अच्छा खेल रही थी, शी इज वेरी पॉपुलर। बट अब जो है, अब अभिनव भी उसका टारगेट हो गया, क्योंकि अभिनव अनएक्सपेक्टेड आगे आया है, जास्मिन भस्सन तक को निकाल दिया उसने, सोचो, कैन यू इमेजिन दैट? मतलब अभिनव जिस भी नॉमिनेशन में होता है, चाहे रूबी के साथ हो या रूबी के बिना हो, और वैसे भी राहुल तो यहां पर फॉल्स तभी प्रूव हो गया ना, जब वो कह रहा था मुझे देखना है, मुझे देखना चाहता हूं मैं कि अभिनव और रुबीना जब एक साथ आएंगे। क्या हुआ? दोनों सेव हो गए, जबकि कौन गया? वो लड़की चली गई जिसको हम टॉप 5 में सोच रहे थे। तो ये है दोस्तों, एक अच्छे इंसान की जो कीमत होती है ना, वो बिग बॉस ने अब पहचान ली है। चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ऑफ कोर्स वो अली जो है अंदर फिर आया था अभिनव के। यार तुम्हें ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए भगोड़ा भगोड़ा, क्योंकि क्यों गया था वो हम सबको पता है। ओ प्लीज, हाँ, उसने खुद ये बात बोली है सबके सामने कि मैं जो है अपने आप को लॉस्ट फील करने लग गया था, कॉर्नर कर दिया था। कॉर्नर कर दिया था। अभी जो तुम लोग रुबीना को कर रहे हो, क्या वो कॉर्नर से कम नहीं है? अभी जो तुम लोग कर रहे हो, रुबीना के गैंगअप करके कर रहे हो, वो कम नहीं है? कितने लोग बचे थे वहां पे? चिचा बचा था, ठीक है, चाचा बचे थे, निकी तंबोली बची थी, जैस्मिन बची थी, ये क्या कहते हैं, रुबीना, अभिनव और राहुल, राइट? ये लोग बचे थे, 6 लोग थे टोटल, जिसमें से जैस्मिन तो उसी की साइड थी, निकी तंबोली उसकी ही दोस्त थी कहीं ना कहीं। वो तो लास्ट दिन फटी थी निकी तंबोली, जब वो अंदर था, जब उसको जर्नी वीडियो दिखा रहे थे। समझ रहे हैं आप दोस्तों? तो यहां पर ये फालतू का एलिगोनी जो मुद्दा ला रहा था ना, तुमने उसको कॉर्नर के इसलिए वो अकेला पड़ गया। अरे यही तो उसकी बात होती, भागकर नहीं जाता ना वो, इतना ही था तो भागकर क्यों गया? ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सोनाली फोगाट, जो कि कल से उनकी आंख फड़क रही थी, वो आई, उन्होंने आती जो है पानी डाल दिया अर्शी के ऊपर। पानी से याद है, मेरा हनी वाटर वेट कर रहा है। lukewarm water with honey gives you a best result for your throat, for your skin, right? चलो, तो यहां पर सोनाली फोगाट ने पानी डाल दिया बेफजूल का, बेफालतू का और बेगैरत औरत पर, मतलब कि अर्शी खान पर, क्योंकि वही बोलती रहती बेगारत बेगारत बेगारत। तो यहां पर दोस्तों ये मुद्दा देखा आपने, अर्शी ने कितनी जल्दी वो कर दिया रिजॉल्व, कितनी जल्दी, और वहीं सिर्फ और सिर्फ एक वो पेपर का वो फाड़ने पर इस तरीके का तांडव मचा दिया घर के अंदर। आई एम लाइक सीरियसली अर्शी खान की सुलह कराई चिचा ने जो बोला कि दोनों जो है सॉर्ट आउट कर लो, खत्म कर लो, और इस बात को यहाँ पे ही दफा कर दो, इस पे मिट्टी डाल दो, ठीक है? दोनों दोस्त भी हो गए। लेकिन ये सोनाली का जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था वो सरासर गलत था। राहुल ने स्टैंड लिया, अच्छी बात है, एली ने स्टैंड लिया, बहुत अच्छी बात है, और किसने, चिचा ने भी स्टैंड लिया कि पानी नहीं गिराना चाहिए था, निक्की ने भी यहाँ पे बहुत स्टैंड लिया दोस्तों। बट ये सोनाली का जो रूड काइंड ऑफ एटीट्यूड है यार, मुझे नहीं लगता कि ये आगे चल पाएगा। आई डोंट नो कौन निकलेगा, हमें नहीं पता। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। बिग बॉस भड़क गए हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी रिव्यूज में या पहले बात बताई है कि इनका राशन कम हो गया, इनको कमाना पड़ेगा, इनको इम्यूनिटी गायब होगी, इनकी कैप्टनसी गायब हो गई। अब क्या करेंगे? अब तो घर में इतने झगड़े होंगे ना, बाप रे बाप। ये सीजन मैं तो सोचो कि कब खत्म और कब मैं डिटॉक्स थेरेपी के लिए चले जाऊं, क्योंकि ये सीजन के झगड़े देख देख कर, और वो भी मुद्दे कैसे, किसी का बज रहा होता है, कोई और उसमें जंप मार देता है। समझ रहे हैं आप दोस्तों? ओके, अब यहाँ पर सोनाली जो है बहुत ज्यादा अपसेट है, ठीक है? सोनाली अपसेट है, और इस बात को लेकर, बाहर वाली धमकी को लेकर निकी के ऊपर वो चार्ज कर देती है। निकी को मतलब वो ऐसे धक्का देती है, फिर उसके बाद निकी को टच करती है, और निकी भी उस पर रो पड़ती है। दोस्तों आपको बता दूं तो निकी तंबोली का अब कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन हुआ है, शायद अपनी छवि देखकर बाहर उसके शुभचिंतकों ने ये बात बोली दी होगी कि यार थोड़ा सा निकी तुम जो है चेंज करो, बिकॉज यू आर लुकिंग वेरी बैड, वैम्प काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है तुमको देख के, तो बेटर है कि तुम थोड़ा सा काम डाउन हो। और निकी कर रही है, शी इज डूइंग वेरी टफ things, and she's putting her very hard efforts. So निकी तंबोली, फिर उसके बाद निकी तंबोली की लड़ाई, फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर आती है अर्शी की आंख। निकी तंबोली है ना, वो फाड़ देती है, मजाक उसको फाड़ देती है, ठीक है? मेरा नाम कैसे मिट्टी में मिलाया किस? अर्शिका ने इतनी बड़ी माचिस है यार, इतनी बड़ी, और पीछे से राहुल अली पोक पे पोक। तभी तो सलमान खान जी ने जवाब दे दिया है दोस्तों, क्योंकि यहां पर रुबीना का मुद्दा था ही नहीं। रुबीना ने गाली नहीं दी थी। सुन लो कान खोल के हेटर्स, ये बात सुन लो।
फालतू में किसी भी कंटेंडर को इस तरीके से बदनाम मत करो, और वो भी उस कंटेंडर को जो कि इज्जत सम्मान रिस्पेक्ट से चल रही है घर के अंदर। जी हाँ, डिग्निटी के साथ चल रही है, एक अपने वजूद के साथ आगे बढ़ रही है। तो यहां पर साफ है, सोनाली फोगाट ने गाली दी, रुबीना ने स्टैंड लिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सबको बोल रही थी, मैं वहां पे बैठी हुई थी, ये बोला रुबीना ने, ठीक है। और रुबीना ने जो बोला वो बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि बिग बॉस ने बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत ही साफ शफाक शब्दों में बोला। हालांकि मुद्दा वो तो हमने लाइव में देखा था कि क्या गाली दी है, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा है ना दोस्तों, बहुत जो नॉर्मल टीवी ऑडियंस है उनको ना कट 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 करके करा गया होगा, तो उनको समझ में नहीं आया होगा। बट ये सलमान खान जी ने फाइनली क्लियर कर दिया है कि रुबीना 100% सही है, और सलमान खान जी की यही बात पर दोस्तों करारा तमाचा मिला है उन लोगों को जो कि सोनाली फोगाट को सपोर्ट कर रहे थे। राहुल, एली, अर्शी, ये लोग वो हैं जो सपोर्ट कर रहे थे सोनाली को। राखी सावंत कितनी क्लैरिटी के साथ बोल रही थी कि हाँ मुझे पता है, नहीं दी उसने, नहीं दी करके, लेकिन नहीं, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। बार 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 राहुल वैद्य ने बोला। माचिस, मेल माचिस का काम किसने किया आज? राहुल वैद्य ने किया दोस्तों। फीमेल माचिस हमारे पास मौजूद है, मेल माचिस राहुल वैद्य। बात करते हैं दोस्तों आगे। अब यहां पर निकी तंबोली को हाँ, फिर उसके बाद वो बेटी वाला आया था, जहां पे रुबीना ने बोला कि मैंने नहीं बोला बाबा, उसकी बेटी को तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। और रुबीना को इतना बोलने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि सलमान खान ऑलरेडी क्लियर कर दिया है मुद्दा। सलमान खान ने विजय सच का साथ दिया है, सच्चाई की जीत हुई है। अर्शी बहुत ज्यादा आग लगा रही थी। फिर उसके बाद निकी ने जो फोटो फाड़ी, उसको लेकर भी अर्शी ने उतना बड़ा मुद्दा बनाया। मतलब बंदी के ऊपर कोई भी आके उसको जो है उसकी इंसल्ट करके जा रहा है, उस पर पानी फेंक के जा रहा है, उसको उससे नहीं पड़ा है, उसको सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करनी है वहां पे, और दूसरे लोगों के बीच में आग लगानी है। और उसको पता है सोनाली जो है वो भड़की हुई है, क्योंकि वो नॉमिनेशन में है, और नॉमिनेशन में आके वो कुछ भी उलझुलूल हरकतें कर रही हैं। तो ऐसे में उसकी उलझुलूल हरकतों को और बढ़ाने के लिए इस तरीके से साथ दिया। अच्छा, जेंटलमैन, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बताना चाहता हूं। टूथपेस्ट का टास्क आया था, ठीक है। हम सबको पता है कि निक्की की एलिगोनी की राखी सावंत से बिल्कुल नहीं बनती है, राइट। अर्शी की अभिनव से ज्यादा नहीं बनती है, और इन लोग अपोजिट पार्टी में है ये, ठीक है। अर्शी खान वो जो टैग था वो मांगने के लिए अभिनव के पास गए। अब पुदीना था शायद, आई गेस फ्रेश एयर, समथिंग लाइक दैट, राइट। बंदे ने कितना उसको आराम से अच्छे से ट्रीट किया। आपने कोई भी न्यूसेंस देखी? आपने किसी तरीके की बैड माउथ देखा, घटिया बात देखी? नहीं देखी ना, बिकॉज अभिनव इज अ जेंटलमैन। और वहीं एली और राहुल, दे आर मेकिंग फन ऑफ राखी सावंत। राखी सावंत इतने प्यार से उसको मनाने गई कि दे 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 करके, अरे चल फुट यहां से निकल, अरे भाग यहां से, अरे फुट, अरे। ये होता है दोस्तों। फिर बोलते हैं कि तुम फर्क करते हो राहुल भोज, तुम जो है इस तरीके से चीजें बोलते हो। क्यों ना बोलूं मैं, क्यों ना बोलूं, किस लिए नहीं बोलूं मैं? क्योंकि ये साफ दिखता है कौन जेंटलमैन है, किसे औरतों की रिस्पेक्ट करनी आती है। अगर दुश्मन भी औरत है, लेकिन फिर भी उसने कितना भी आपकी जिंदगी में चरस बोए, लेकिन फिर भी आप उसे अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, दिस इज ह्यूमैनिटी। एली और राहुल को सीखना चाहिए, और राखी सावंत को इस तरीके से ना इंसल्ट नहीं करना चाहिए था, बेचारी का मुंह बन गया। चलता हूं मैं, ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अवश्य करें, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक जरूर करें, एंड मिलते हैं कल के दिन एक नए एपिसोड के रिव्यू के साथ, नई शुरुआत के साथ।